दोस्तों, हम औरतों को सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम को निपटाना पड़ता है। अगर हम एक ही टाइम में दो दो काम कर ले तो कैसा होगा। हाँ दोस्तों, आज मैं काम को आसान कर देने वाली कुछ ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अगर चले जाते हैं, अगर भूल जाते हैं तो वो बिगड़ सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक वो खाना बन रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ ना, ये जो सब्जियां है, ये सब्जियां को कट करती हूँ, ताकि अगले दिन हमें कोई दिक्कत ना हो, हड़बड़ी ना हो। और जो लोग बाहर काम करते हो, खाना वाना बनाने के साथ साथ बाहर जॉब भी करते हो ना, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। एक ही टाइम में आप दो दो काम कर सकते हो। अब रखने की बारी देखिए, रखना जो कोई कंटेनर में रखोगे ना, वो नहीं अच्छा रहता है। अगर इस तरह के कंटेनर में अगर रखते हो, नीचे जो जाली है, तो जाली के नीचे तक ये सब्जियां नहीं पहुंचती है, इसलिए ये अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्जियां को बना के अगर रखते हैं ना, तो अगले दिन देखोगे काम करने में इतना आसान होगा, इतना आसान होगा कि जो लोग करते हो वो ज़रूर समझते होंगे। और जो लोग नहीं करते हो तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है कि ये करने के लिए हमें अलग से टाइम नहीं लगती है। खाना बनाते बनाते ही ये सब काम कर लेती हूँ और फिर इस तरह की कंटेनर में डाल के हम फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है साबुन। कोई भी साबुन लीजिए, क्योंकि कोई भी साबुन हो उसमें तो अच्छा एक सुगंध रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साबुन को ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा साबुन को मैंने ग्रेट किया है। और अब इसमें मैं क्या मिलाऊंगी और ये किस काम में आएगा, ये बहुत काम में आएगा दोस्तों। आपका जो काम है ना, काम को इतना आसान कर देगा। तो उसी ग्रेट किया हुआ साबुन में मैंने मिला दिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है, जो खाने वाली सोडा होती है ना, उसी को मैंने मिलाया है। और थोड़ा सा डाल दिया टूथपेस्ट। तो आप कोई भी टूथपेस्ट डाल सकते हो, मैं यहाँ पे कोलगेट का इस्तेमाल किया है। अगर आप जेल पेस्ट देते हो तो वो ठीक नहीं रहेगा। जेल पेस्ट छोड़कर आप कोई भी टूथपेस्ट दे सकते हो। आप इस तरह से तीनों को मिला लेनी है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज़रा सा भी नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए इसका मैं छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। बॉल जैसे होते हैं ना, उस तरह से मैं इसको तैयार किया है। तो तीनों को 3 बॉल तैयार हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है फॉइल पेपर। ठीक है, अब बात यह है कि हर किसी के घर में फॉइल पेपर नहीं होती है। तो वो भी एक तरीका है, मैं बताऊंगी। आप सब स्किप ना करके देखते रहिए। अब देखिए इस फॉइल में मैं इस तरह से फोल्ड पैक कर लिया है। ठीक है, आप गोल करो या फिर इस तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये तो मैंने फॉइल से कर लिया है। अब अगर फॉइल ना हो तो इस तरह की अगर प्लास्टिक हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्लास्टिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कैरी है ना, इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद इसमें क्या करूँगी कि रबर बैंड जो है ना, रबर बैंड से अच्छे से इसको टाइट कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, तो बिल्कुल फॉइल पेपर जैसा ही ये भी काम करेगा। अब चलिए इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसको ऐसे छोड़ देने से नहीं चलेगा, इसमें छेद बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। जो सेफ्टी पिन होती है ना, तो सेफ्टी पिन से इधर से उधर इस पार से उस पार करके छेद करती हूँ, ताकि दोनों साइड बार बार नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही इजीली से हो भी जाता है। तो आप बहुत सारा यानी कि 8-10 छेद तो ज़रूर बनाइए। अब चलिए, छेद भी बनाना हो गया। अब इसको कहाँ पे ये इस्तेमाल करूँगी, ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्लास है ना, तो फ्लास के अंदर इसमें इसको डाल दूँगी। क्योंकि जितने बार ये फ्लश करोगे ना, उतने बार आपका जो बाथरूम की जो पैन है ना, वो क्लीन होता रहेगा। ठीक है, जल्दी आपका पैन गंदा नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो और उसके साथ साथ जो अच्छी एक खुशबू है ना साबुन की, वो भी निकल आएगी। अब चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे साबुन होती है ना, तो हम सब हाथ नहीं लगाते हैं, फेंक देते हैं। तो उसी साबुन को मैंने इस सॉक्स के अंदर डाल दिया है और डालने के बाद इसको गीला कर लिया, यानी कि थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लिया। और ये देखिए
उसी फेंकी हुई जो साबुन थी ना, कितना काम आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये सब क्लीन करने के लिए हम सब क्या क्या क्लीनर यूज़ करते हैं, ख़रीद के लाते हैं। और उसी काम ना, उसी छोटे छोटे साबुन जो हम फेंक देते हैं ना, उसी साबुन से ही ये सब काम कर सकते हैं। जैसे कि किचन के टाइल्स हो, या फिर ये ओवन हो, या फिर सिंक हो, या फिर आपका जो डाइनिंग टेबल है वो हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। जिनके आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये ट्रिक, क्योंकि सुई में धागा डालना ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों की आँखों की रोशनी कमज़ोर है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। कोई भी इस सेफ्टी पिन की मदद से, या फिर कितना भी आपका आँखों की रोशनी कमज़ोर हो, आप इसमें सुई में धागा डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा वायर का टुकड़ा, ठीक है। अब इसको मैं अंदर ऊपर की जो कवर है ना, इसको निकाल लूँगी। तो चलिए प्लस की मदद से तो नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल आता है, ये देखिए। और आप जो झाड़ू है ना, तो झाड़ू के जो बाल है उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वायर से करते हो तो ये परमानेंटली आपका हो जाता है। तो करीब 6 उंगलियां मैंने लिया है और इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। मेरे बोलने से अच्छा है अगर आप अच्छे से देख लोगे तो, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, लाइट ज़्यादा पड़ रही है इसलिए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये वायर जो है ना बहुत ही पतले होती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है सेलो टेप। सेलो टेप हो, या फिर ब्लैक टेप हो, या फिर मास्किंग टेप हो, कोई भी टेप हो चलेगा। तो इस तरह से 2-4 राउंड कर लोगे सेफ्टी पिन के ऊपर, और उसके बाद इस वायर को इसमें डाल दोगे, ठीक है। अब वायर डालने के बाद भी आपको इस तरह से 2-4 राउंड घुमाना है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये इतना आसान हो जाएगा ना सुई में धागा डालना। कमाल की ये आइडिया है। ये देखिए दोस्तों कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना, कुछ इस तरह से ही होगा। तो अब चलिए सबसे पहले क्या करनी है, इस वायर के अंदर सुई को डालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से, कितना भी छोटा सुई हो बहुत ही आसानी से इसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो बहुत सख्त होता है इसीलिए, और बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। अब सुई डालने के बाद उसी के अंदर मैंने डाल दिया धागा, और इस तरह से सुई को बाहर निकाल लिया। ये देखिए दोस्तों, आप समझ रहे होंगे किस तरह से मैंने किया है। तो इस तरह से अगर करोगे तो कोई भी कितना भी आप आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये ट्रिक? अगर अच्छा लगा है तो छोटा से एक लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।